तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोलर सिस्टम सौर मंडल से संबंधित टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये पूरा चैप्टर एक तरह से मैं पढ़ाऊंगा जैसे आप स्कूल में पढ़ते, लेकिन हम 5 और 10 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। साथ ही मैं आपके लिए 50+ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आया हूँ, जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं ये, और फिर उन्हें कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर को देखिएगा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारा आपको देखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम सोलर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य इसमें मेन है और इसके साथ ही चारों तरफ इसके कुछ ग्रह हैं, 8 ग्रह वो इसके चक्कर लगाते हैं, उपग्रह हैं सौरमंडल में। तारे हैं, कुछ पुच्चल तारे जिनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड है, ग्रहों के बीच में धूल है, और धूमकेतु। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रह को सौरमंडल को बनाते हैं। ठीक है। अब सौरमंडल में सूर्य है और जो खगोलीय कुछ पिंड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे हुए, एक दूसरे से अटैच है, मतलब एक लाइन में घूमते रहे उसके उसके चारों तरफ। इसमें देखिए कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, 172 ज्ञात उपग्रह। ज्ञात उपग्रह का मतलब अब तक उपग्रह जो मिले हैं वो 172 है, ये बढ़ सकते हैं, टाइम टू टाइम बढ़ रहे हैं ये कंटिन्यू। अच्छा, साथ ही 5 बोने ग्रह, पहले हमारे प्लूटो जो शामिल था 9 ग्रह में, तो इसको हटा दिया है, अभी इन्हें बोने ग्रह में रखते क्योंकि बहुत छोटे, तो इनको बोने ग्रह बोले जाते हैं। अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जो क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं कि कई बार क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, ये किसने बताया? सबसे पहले ये बताया निकोलस कोपरनिकस ने। तो ध्यान रखना, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा पृथ्वी करती है, ये सिद्धांत कौन लेके आया था सबसे पहले? निकोलस कोपरनिकस। अब इसके बाद कुछ ही सालों बाद गैलीलियो गैलीली ने भी दूरबीन के माध्यम से ग्रहों का निरीक्षण किया। वो पहले आदमी थे जिन्होंने दूरबीन के माध्यम से इन्हें देखा था, और उन्होंने निकोल कोपरनिकस की बात को यस कही थी कि निकोल कोपरनिकस काफी हद तक ठीक थे ये ग्रहों के बारे में। गैलीलियो ने इसका दूरबीन का कोई वो नहीं किया था आविष्कार, ध्यान रखो। अब सोलर सिस्टम में जो मैन है वो सूर्य है। तो सौरमंडल में सूर्य को क्या बोलते हैं? इसका जन्मदाता सूर्य है, जो एक तारा है। सूर्य एक तारा है और पूरे सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। ये सब कुछ को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, हमारी पृथ्वी को भी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन होंगे। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूर्य के केंद्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। साथ ही इसमें पूछे जाएंगे कि इसमें नाभिक संलयन क्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? ध्यान रखना, हाइड्रोजन आपको 71 मिलेंगे। ओके, हाइड्रोजन आपको 71 मिलेंगे, और हीलियम को आप H ही लिखते हैं। ओके, तो हीलियम का हो जाएगा आपका 25%। तो ये इसमें अदर गैसेज में, लेकिन ये मेन रूप से है। दूसरा, सूर्य का भाग जो हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई जाने वाली सूर्य का बाह्यतम भार का जो होता है वो उसे बोलते हैं कोरोना, किरीट जिसे बोलते हैं हिंदी में। वो क्या है? सूर्य ग्रहण के बाहर का जो दिखता है उसको बोलते हैं। साथ ही सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। हर जो पॉइंट मैंने बना रखे ये सब क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड, मोस्टली हम इसको बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये ध्यान रखना, 8 मिनट 20 सेकंड आप के क्वेश्चन में ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आएगा। आगे हम चलते हैं अब प्लेनेट के बारे में। ओके, सूर्य का हो गया, सूर्य के चारों तरफ 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह है। अब एक ग्रह
का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान रखिए जो पहले 4 जो है इनको इनर प्लेनेट कहते हैं। ओके, आंतरिक जिनको बोलते हैं वो कौन से? पहले ये फर्स्ट 4। ओके, उसके बाद लास्ट 4 है इनको बोलते हैं आउटर या जोवियन प्लेनेट्स। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन में दे देंगे कौन सा इनर नहीं है कौन सा आउटर नहीं है। तो ये भी ध्यान रखो, स्टार्टिंग के 4 आपके इनर हो गए और लास्ट के 4 आउटर हो गए। तो अब हम आपको लेके चलते हैं एक से एक ग्रह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो ग्रह सूर्य के पास में है। तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध, जिसको इनको मरकरी, ये आप इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हो, हिंदी में बुध बोलते हैं। तो सबसे पास में ये है। अब बुध के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो मैंने सब यहां दी है। सबसे पहले पढ़ेंगे यह सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह 8 ग्रह में सबसे छोटा है। ओके, सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक भी है। ओके, इसका कोई उपग्रह नहीं, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही इसके साथ ही ध्यान रखना शुक्र जो आएगा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ओके, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। ठीक है, ये सूर्य के पास में होने की वजह से इसको जो राउंड लगाना होता है वो क्या है, कम लगाना, कम टाइम में हो जाता है, क्योंकि कम दूरी इसको तय करनी होती है, क्योंकि इसका सर्कुलर जो भी वे है वो छोटा है। तो इस वजह से आप सोच सकते हैं क्योंकि पास में। और आपको ध्यान रहेगा कि सबसे ज्यादा टाइम वरुण को लगेगा क्योंकि सबसे दूर है, तो इसकी जो रेडियस जो होती है, इसका पथ है जो भी, वो काफी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आप शुक्र से काफी क्वेश्चन आपके बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भाई शुक्र क्या है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अब बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी इसके समान है, दोनों का क्षेत्र पृथ्वी और शुक्र ग्रह का जो है एरिया वो सेम है, बराबर के से, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है। ओके, इसका भी कोई ग्रह नहीं है, जैसे बुध का नहीं है तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या मतलब? मून, जैसे हमारी पृथ्वी को के मून है वैसे ही बुध के और शुक्र के कोई उपग्रह या मून नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, भोर का तारा, भोर का तारा या सुबह का तारा, भोर का तारा क्या है, इसी को ही बोलते हैं शुक्र ग्रह को। और ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ध्यान रखना शुक्र ग्रह में चमकीला भी है, सबसे गर्म भी है, भोर का तारा भी है, पृथ्वी की बहन भी है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि ये सबसे गर्म क्यों है? पृथ्वी के पास, सूर्य के पास तो बुध है, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के पास रह के उसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो ठीक से रहा नहीं। अब उसमें हीट ज्यादा रहती नहीं है, मतलब रहती बहुत है लेकिन शुक्र के मुकाबले नहीं रहती। ठीक है, हम अब पृथ्वी पे चलते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के बारे में तो मोस्टली आप जानते हो, इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें पानी है इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। एकमात्र है जिस पर जीवन है। अच्छा, जीवन पृथ्वी पर है लेकिन और कहाँ है? ये संभावनाएं हैं कहाँ पे? ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मार्स पे भी जीवन हो सकता है, इसलिए वहां पे मंगलयान ये सब कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पे संभावना है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर की चीजें ऐसी हैं कि वहां आदमी रह सकता है। ओके, ये इसके पृथ्वी का, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिम सेंचुरी है। ओके, सूर्य के बाद ऐसे पूछा जाता है कि सूर्य के बाद कौन सा निकटतम तारा है? प्रोक्सिम सेंचुरी। ओके, कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन लगाती है। ओके, सूर्य की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। ओके, तो मून इसका जो सैटेलाइट है वो धरती का, वो कौन सा है? चंद्रमा। आगे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है।
क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की रॉक्स, ये सारे मटेरियल है उसमें, इसलिए रेड कलर का दिखता है। देखो इसके डायग्राम आप देखोगे, फोटो देखोगे, उसमें आपको दिख जाएगा लाल रंग का है। यूनान के लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी मानते थे। साथ ही इस ग्रह के दो ग्रह फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, बड़ा साइज में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। पीले रंग का है बृहस्पति देव के। हम पीले चीजों की ध्यान रखना, पूजा वूजा में हर चीज पीली, तो थोड़ा इसका कलर आपको ध्यान आ जाएगा। ओके, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। वैज्ञानिकों ने सबसे पहला ग्रह बृहस्पति को खोजा था। इसमें क्या है? एक पूरा गैसों का पिंड है, मीन फुल्ली गैसों से बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपने। और इसके अभी तक सर्वाधिक उपग्रह 79 अभी तक पता लगा है और इंक्रीज होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा इसका जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। ओके, इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। शनि ग्रह के बारे में वो बात करें तो इसकी चारों तरफ वलय बने हैं, रिंग रिंग, तो इसको रिंग वाला ग्रह भी कहते हैं। इसकी सबसे ज्यादा इसी के ही उपग्रह 82 अभी तक पता लगा है करंट में, तो 82 सबसे ज्यादा इसी के है और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। ओके, शनि ग्रह का भी धरातल ठोस नहीं है, हल्की गैसों से बना हुआ है, ठीक है, बृहस्पति की तरह। अरुण की बात करें तो इसमें मीथेन गैस बहुत ज्यादा है। ओके, मीथेन की वजह से इसका रंग कैसा हो रहा है? पूरा हरे रंग का दिखाई देता है। ओके, कि और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि ऐसे लगता है ये लेटा हुआ है। आप देखेंगे पिक्चर इसकी देखोगे तो उसमें भी आपको लग रहा है कि ये काफी लेटा हुआ है शनि से ज्यादा। अच्छा, एक चीज और आपको, अन्य ग्रहों की वृद्धि अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से और की ओर घूमता है, जबकि दूसरे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व, जबकि ये ग्रह कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। इसके साथ ही शुक्र ग्रह में भी यही है, वो भी पूर्व से पश्चिम। ये शुक्र और अरुण को आपको ध्यान रखना है, दोनों दूसरे ग्रहों से उल्टे पूर्व से पश्चिम में घूमते हैं। ओके, इसके 27 उपग्रह और सबसे बड़ा टाइटेनिया। अरुण के और अंत में हम वरुण की बात करेंगे, जो लास्ट ग्रह है, जो सबसे दूर है सूर्य से, और ये बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं उसकी श्रेणी में आता है। इसमें क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें भी मीथेन गैस सबसे ज्यादा है, इसलिए ये अति शीतल ग्रह है, बहुत ठंडा ग्रह कहलाता है ये। और मीथेन गैस की वजह से इसका रंग भी हरा रंग दिखाई देता है। इसके 14 उपग्रह और सबसे बड़ा उपग्रह इसका ट्रिटोन है। ओके, तो ये सारे आपके सूर्य हो गए और 8 ग्रह के बारे में हो गया। अब हम क्या आगे पढ़ेंगे कि इन जो सौरमंडल है, सूर्य है, जो ग्रह हैं, इन और चीजें हैं, पृथ्वी है, इन सब में क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्या एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लेके आए जिसे ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की जो सबसे पहले कोपरनिकस, ओके, जिसका नाम गैलीलियो ने भी कहा था। हाँ ठीक है, उन्होंने जो बोला वो अच्छा है, सही बोला था। उसके बाद आपका ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ओके, ग्रहों की नियम, गति का नियम तो केपलर ने किया था। ओके, केपलर, ध्यान रखना है, केपलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटा साइज के हिसाब से, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। ओके, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध ए मंगल। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका निहारिकाएं। निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सभी पार्ट है। नेक्स्ट, कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, तो ये मंगल ग्रह पर है।
निम्न में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त, कौन से जो मैंने बोले थे कि वो पूर्व से पश्चिम, बाकी तो पश्चिम से पूरा घूमते हैं, ये पूरा से पश्चिम घूमते हैं। यस, कौन से है? शुक्र। शुक्र के साथ में कौन से थे? अरुण, डी ऑप्शन। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, कौन कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? यस, अभिनव तारे को विस्फोटी तारा कहलाता है। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन सी दो गैसें हैं जो सूर्य के संगठन में वो है बनाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, इसका ऑप्शन सी। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो मध्य भाग है उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। मध्य भाग की बात, सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? इसका वर्ण मंडल। ओके, वर्ण मंडल, सी ऑप्शन आ जाएगा। सूर्य में काला धब्बा क्या है, क्यों होता है? ओके, तो इनमें क्यों होता है? धब्बे के वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ है, इसलिए सूर्य पे काला धब्बा दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना, मैंने आपको पहले बता दिया था, 71% होता है ये, और हीलियम का 25%। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ओके, उपग्रह कौन से नहीं है? तो इसमें आ जाएगा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते, बुध और शुक्र का ये ध्यान रखना है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? हाँ, इसका भी शुक्र होगा, क्योंकि इसको बहन बोलते हैं, पृथ्वी की बहन, सी ऑप्शन। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो इसको शाम का तारा या भोर का तारा बोलते हैं। इसको, ये भी आपका मंगल योग, वो सॉरी शुक्र योग है आपका। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म बुध नहीं है, ध्यान रखो, तो कौन सा हो जाएगा? सी, शुक्र। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या चीज है? यस, ये एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा आपसे पूछा जाए तो ये मृत प्राय तारा होता है, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये हमारी पृथ्वी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस, रॉबर्ट पियरी ने। दिन व रात होने के कारण क्या है? यस, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ओके, अपने अक्ष पर घूमती है, उसी के कारण दिन रात होते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या? ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती? 24 घंटे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। आप एग्जैक्ट जो इसका मान रहेगा, आप 24 घंटे में बोलते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहां पे मिलेगी आपको? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी दिन रात सेम होते हैं। इक्वोनॉक्स का तात्पर्य क्या है? जो इक्यू आ गए तो मतलब इक्वल। ओके, इक्वल का मतलब दिन व रात समान अवधि के होते हैं, उसे इक्विनॉक्स कहते हैं स्थिति को। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यस, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा लंबा दिन होता है। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना है? ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव, डी ऑप्शन 66.5। ओके, 1/2 डिग्री। निम्न से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? दोनों हो जाएंगे इसमें, 21 मार्च और 23 सितंबर इसको विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ओके, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ओके, सबसे समीप कौन सा है पृथ्वी के स्वामी? ओके, सूर्य। ओके, सब कोई तारे के बारे में पूछेंगे तो सूर्य बोल रहा है। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का ग्रह और उसकी परिक्रमा करता है? कोपरनिकस, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े हैं।
ओके, यदि पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाता है, कैसा दिखेगा, काला। ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, इसका है 6 महीने की होती है। ध्रुव पर दिन कितने दिनों का आता है, 6 महीने का। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है कि कैसे घूमती है, यस, पश्चिम से पूरब घूमती है। पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम ए आएगा, ध्यान रखना इसका। यूज होते हैं कई बार। लाल रंग का दिखा देने वाला, लाल रंग का एकदम कौन होगा, मंगल, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, ओके, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पाथफाइंडर है। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा, नाम भी इसका सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है बृहस्पति। इसका नाम भी बृहस्पति काफी लंबा है, इससे थोड़ा ध्यान रख लो। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो ये था आपका सौर मंडल से रिलेटेड टॉपिक। सारे क्वेश्चन और चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। शायद अब आप कभी गलती नहीं करोगे इस चैप्टर में, आप पक्का 1 नंबर लेके आओगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा फिरा के देंगे, तो अभी आप 1 मार्क्स तो लेके आओगे जब भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं है। कई बार आप लोग भूल जाते हैं, इस बार गलती मत करो, वो करते रहना इसको सब्सक्राइब। और मैं आपके लिए हर दिन 2-3 नए वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर देखना, इसके तुरंत बाद आज ही आने वाला है। ओके, थैंक यू।